प्रेम परस्पर तभी बनता है जब दोनों का सामंजस्य रहे। जैसे दो चक्के का गाड़ी जब चलता है तो जो दो पहिए होते हैं वो पति पत्नी के रूप में होते हैं और जो उसका धुरा होता है वो विश्वास के रूप में होता है। क्योंकि अगर विश्वास अटल रहता है तो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर धुरा ही खराब हो जाए, हमारा विश्वास ही खराब हो जाए तो कहीं भी रास्ते में हमें धोखा दे सकता है। पंडित जी तो कन्या पक्ष के कुछ वाक्य हैं। पूर्णैश्चै विविधै कृते देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा। कहते हैं कि कन्या कह रही है अपने वर महोदय के लिए कि आप मेरे सदा वंदनीय हैं, यानी पूजनीय हैं। तो आप लब्धोषितम मया भर्ता, आप मुझे ऐसे प्राप्त नहीं है। कोई भी किसी भी कोई पत्नी से ऐसे प्राप्त नहीं होता है। जिसके भाग्य में जो होता है वो मिलते हैं, कहीं से घुमा फिरा करके वो आ जाए। इसलिए आप मेरे भाग्य में हैं, इसलिए आप मुझे प्राप्त हुए हैं। तो मैंने हो सकता है कुछ मेरा पूर्व जन्म का होगा, कुछ इस जन्म का होगा जिस रूप में आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। और क्या कहते हैं, सुख दुखानि कर्माणि सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव तम कन्या एकमिषेवते। कहते हैं कि हमारे इस गृहस्थ जीवन में कभी भी अगर सुख और दुख आए तो जैसे कभी दुख आए तो बहुत घबराइएगा मत, और कभी सुख हो तो बहुत प्रफुल्लित मत होइएगा। क्योंकि ज्यादा खुशी भी और ज्यादा गम भी हानिकारक होता है। तो जितना भी रहे हम दोनों अपना मिल करके उसको बांट करके आगे चलते रहे। यह कन्या का पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, वापे कोपतड़ा गाने यज्ञ यात्रा महोत्सवा नारंभे दननुज्ञाय द्वेवर्जे तथा वदे। शास्त्र हमारा यही कह रहा है कि पहले जो होता था वापी, कुआं, तालाब, यज्ञ आदि जो होता था वो करते थे। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है, समरसेबुल हो गया है, हैंडपंप हो गया है, बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हमारे पास बहुत काश्तकार हैं तो हम तालाब भी खुदवा देते हैं। तो ये सब कार्य करने से पहले एक बार हमसे भी आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो तीसरा वाक्य है, व्रतोदापन दानानि स्त्रीणां भावासुभावजा कृतभंग्यो न ते कार्य स्त्रीणां राज्यस्तथा वदे। कहते हैं स्त्रियों को सिखाना नहीं पड़ता है कि आप ये पूजा करिए, आप वो पूजा करिए, या कुछ ये व्रत करिए, कुछ वो व्रत करिए। वो जानते हैं कि हमारे पति, हमारे घर परिवार जिसमें सुखी रहेंगे वही व्रत वही पूजा हम करेंगे। अगर मैं कोई व्रत उठाऊं या कोई पूजन करूं तो आप उसमें मुझे हस्तक्षेप मत करिए कि ये पूजा मत करिए, ऐसा विधान नहीं है। मैं जब भी व्रत पूजन करूंगा अपने घर परिवार के कल्याण के लिए ही करूंगी। तो ये मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है, स्वकर्मणार्जितं वित्तं पशुधान्य धनागमं सर्वं निवेदयन् मह्यं चत्वारीति तथा वदे। इसमें लिखा है सर्वम निवेदन, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि सर्वम निवेदन मतलब मुझे दीजिए। कहते हैं स्वकर्मणा, आप जो कुछ भी खरीदिए या कुछ भी बेचिए तो उसमें कुछ मेरा भी भाग होना चाहिए। और कहते हैं जो आप कमाते हैं उसमें मेरा पूरा तो नहीं कह सकते सर्वम निवेदन मतलब सब मुझे दे दीजिए, लेकिन कुछ भाग मुझे भी देना आपको पड़ेगा। किस लिए, कभी हो सकता है आप बाहर प्रदेश में चले गए और हम घर में अकेले हैं, कुछ हमें आवश्यकता पड़ गई इतर सुतर, तो कुछ हमारे पास रहेगा तो हम उसमें खर्चा पानी या जो भी हो सकता है उसमें समय आने पर उसमें हम अपना खर्च कर देंगे। ये हमारा चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य है, गजास्वादि पशूनां च हेयोपादेय कारणम् अनापृच्छ न कर्तव्यं पंचपस्वीति संवदे। कहते हैं जैसे गजास्वादि हाथी, घोड़ा, बैल, पशु इत्यादि गाड़ी मोटर जो भी आप खरीदते हैं एक बार आप पूछ सकते हैं कि ये क्या ये खरीदना उचित है या अनुचित है। यह मेरा पांचवा वाक्य है। छठवां वाक्य है, भूषणानि विचित्राणि रत्नधातु मयानि च दद्यात् प्रतिगृह्यात् षड्रीतावपि संवदे। कहते हैं कि आज हमारे साक्षी जो है
वो सभी हैं। और जो इस मंडप में आज हमें वस्त्र आभूषण इत्यादि दिए हैं, वो घर जाने के बाद ये मत कहिएगा कि मैंने जो चढ़ाया है या मैंने जो आपको दिया है उसे मुझे वापस कर दीजिएगा। हाँ, आप मुझे दिए हैं उस पर मेरा हक हो जा रहा है, लेकिन कभी अगर स्थिति परिस्थिति भगवान न करें कि ऐसा है, लेकिन कभी आए तो मैं आपके साथ में खड़ी रहूँगी, और जब कभी आवश्यकता होगा तो मेरा सब सामान जितना भी आप दिए हैं मैं आपको सौंप सकती हूँ, लेकिन आप अपने मर्जी से कभी वापस उसे मत लीजिएगा। यह मेरा 6वां वाक्य है। 7वां वाक्य है, गीतवादृत मांगल्यम बंधुनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा मां प्रतिपाले। अगर मेरे घर में भाई बांधो कोई कीर्तन इत्यादि विवाह उत्सव अगर कुछ रहे तो मैं अगर जाना चाहूँ तो आप मुझे आज्ञा जरूर दें मुझे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिना पूछे चली जाऊँगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जी। संस्कार हास्यम परिगृह्यानि यजिषित भर्तिका। वर जो है कन्या की बात को सुन करके वर कहता है कि हमारे भी कुछ जो है वचन है उसको तुमको मानना पड़ेगा। यह है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम, तुम अपने शरीर का नाना प्रकार से श्रृंगार करो, लोगों से हाथ प्रयास करो, कहीं भी जो है कोई उत्सव हो रहा है उसमें भी भाग ले सकती हो, लेकिन कदाचित अगर मैं घर पे न रहूं कहीं बाहर रहूं तो तुम्हें उस समय ये सब कार्य करना वर्जित रहेगा। फिर दूसरा बात कहता है कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स्वसाक्षी तुम ममागत। कह रहे हैं कि हम लोग जो है अभी तक स्वच्छंद से इस समय जो है दोनों तरफ के बंधु बांधव, दोनों तरफ के ब्राह्मण, अग्नि देवता और 5वें ध्रुव तारा, इन लोगों के को साक्षी मान करके हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम धर्म में बन रहे हैं, और इन लोगों को साक्षी मान करके मैं तुम्हें अपनी मांगनी बनाऊंगा। फिर तीसरा बात कहता है कि तौ चित्तम मम चित्ते वाचम वाच्यम लोके कृतेमि सर्वदा देयम हृदयेष्वावरान्ये। करे अभी तक तुम्हारा चित्त चाहे जहाँ भी था, लेकिन हम लोग जो है इस यज्ञ के द्वारा जो है गृहस्थ आश्रम धर्म में बन रहे हैं, तो तव चित्तम चित्ते, जैसा मैं कहूँ जैसा मेरे मन के अनुकूल तुमको चलना पड़ेगा। वाच्यम वाच्यम न लोके, और हमारे आज्ञा का उल्लंघन तुम्हें नहीं करना होगा। फिर चौथा बात कहती है मम तुष्टेष्ट कर्तव्या बंधूनाम भक्ति दादा आज्ञा परिपालयिका। कह रहे हैं कि हमारे बंधु बांधव को संतुष्ट करते हुए और हमें संतुष्ट करते हुए हमारे आज्ञा का तुमको पालन करना पड़ेगा। फिर अंतिम बात कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगगामी। चूंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम धर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये गाड़ी का 2 पहिया है, 1 पहिया निकल गया तो गाड़ी चलायमान नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम आज से हमारे विश्वास पात्र बनो। मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बोलिए स्वीकार है। ओम एक बार ध्रुव जी का स्पर्श करिए। ध्रुवमसि ध्रुवं त्वापशां ध्रुवे के पोखे मयि मह्ये त्वादात बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजापति संजीव सरतः शतं माम्। आचार्य जी